और पुराणों की कहानी है, वृकासुर नाम का दैत्य अपने कपार का मांस अग्नि में डालता था शिव जी के नाम। शिव जी खड़े हो गए, बोले बरमान। उसने कहा मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं और जल के राख हो जाए। ब्रह्मा जी शिव जी ने कहा अस्तु। तो शिव जी जब मुड़े तो शिव जी के कपार पे हाथ रखने लगा। शंकर जी ने डांटा, ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा तुम्हारी घरवाली हमको अच्छी लगी, हमने सोचा तुम्हारे हाथ पे सिर पे हाथ रख के जला के इसको अपना ले। शिव जी को भागना पड़ा और अंत में भगवान विष्णु पार्वती बन करके और उस दैत्य को मोहित किए और तुम जल के राख हो गया। वो वही भस्मासुर कहते हो आप लोग, उसका नाम वृकासुर। इसलिए बायोडाटा शिव जी का बड़ा श्लाघ्य बहु स्तुत्य था, वंदनीय वेश था। लेकिन जब लक्ष्मी जी बायोडाटा पढ़ते पढ़ते नजदीक गई तो बाबा जी नंगल गए। शिव वेश शिव धाम कृपाला, सारे गुण होने के बाद भी शिव जी को नग्न देख करके लक्ष्मी जी ने रिजेक्ट कर दिया। ये अशिव वेश ठीक नहीं है, रिजेक्ट कर। आगे बढ़े। आगे संतों की मंडली बैठी। संतों में दो संत बैठे थे। एक भगवंत ही संत बने थे जिनका नाम था परशुराम। और जब परशुराम का बायोडाटा पढ़ने लगी लक्ष्मी जी तो और तो सारे परशुराम की प्रतिष्ठा कीर्ति कितनी विस्तारित थी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। ब्रह्म को भी ब्रह्मत्व की बगावत, अनुशासन शिष्टाचार की बगावत करते फरसा उठा लिए तो फिर कहते हैं बहई न परसु बहई नित छाती भा कठोर कुंठित निपघाती। राम लक्ष्मण के लिए भी फरसा उठा लिए परशुराम बाबा। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने पढ़ा कि इतने निष्ठुर बाबा जी हैं कि 21 बार क्षत्रियों के 6 महीने बच्चों को फाड़ के पेड़ में टंगा दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि निष्ठुर व्यक्ति को हस्बैंड बनाओ, कर मर्डर करते भरोसा नहीं, रिजेक्ट करो इसको। आगे बढ़ी तो एक बाबा दूसरे बैठे थे जिनका नाम था मारकंडे। मारकंडे जी बैठे थे तो माला लेकर के खड़ी हुई, बड़े अनुशासित और बड़े विनम्र, रूप लावण्य तत्व के प्रभाव से प्रभावित थे। लक्ष्मी ने कहा लाओ बाबा को माला पहना दे। और माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी तो मारकंडे जी ने हाथ जोड़ के कहा पराम्बा, मैं माला पहनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हारा नाटक देखने को बैठा हूँ। मैं माला नहीं पहन पाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा कौन सा नाटक। मारकंडे जी ने कहा देखो यहाँ सब रुपया कमाने वाले बैठे हैं। लक्ष्मी जी की 2 आदत होती है नित्य। लक्ष्मी जी का आना, लक्ष्मी जी का रखना और लक्ष्मी जी का खर्च होना, ये तीनों व्यथा आप लोगों के पास है। एड़ी से चोटी तक पसीना एक होता है तब गड्डी 2 तारीख को आती है, ये आप लोग जानते हो। अब माता पिता बुजुर्ग घर में बैठे हैं, बोले भैया इस महीने का वेतन जरा मुझको दे देना, ज्यादा खर्च। अरे बाबू कुछ बचे ही नहीं।
बाप से झूठ, घर वाली पहले से चेहरा माज के रखी है कि अब की बार गला वाला, अब की बार नाक वाला, अब की बार माथे वाला, वो पहले से घर पे है। उससे झूठ, माता पिता से झूठ, मित्र बंधु बांधवों से झूठ बोलो तब गड्डी बच जाए। ये पीड़ा मैं बता रहा हूं। कमाने में दुख, फिर उसको रखने में दुख, इनकम टैक्स अलग से, चोर चमार लुटेरे अलग से, सबका निशाना रुपया। कमाने में दुख, फिर उसका दुगना दुख उसको रखने में। और कभी आप गड्डी लेके कोराऊ मार्केट चले जाओ और लौट के आओ, एको पत्ता न बचे, घर वाली कहे कि गरम गरम रोटी बनी, चला ठंडा आ जाए, तो एक बार जरूर कहते हो अरे आज सब खर्च हो जो भूखा ही नहीं। कमाने में जितना दुख, रखने में उसका दुगना दुख, और फिर खर्च करने में उसका दुगना दुख। ये लक्ष्मी। दूसरे एक दोष लक्ष्मी में होता है, यद्यपि मैं मानता हूं कि यहाँ इस क्षेत्र के लोगों में ना होगा, लेकिन होता है, मैं आपको बता रहा हूं। 10-20 लाख बैलेंस मिल जाए पासबुक, और उसको सुबह शाम एक बार देख लो, लोग बड़ा मोटा ऐंठते हैं, फिर दूसरे से, अपने बड़ों से प्रणाम करना बंद कर दे। अरे हमारे बराबर है कोई?